हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जनरली हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ सर्कुलेशन। तो नीड ऑफ सर्कुलेशन में देखते हैं। नीड ऑफ सर्कुलेशन इसलिए पड़ा कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स, गैस, वेस्ट, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सर्कुलेशन का ज़रूरत पड़ा। तो कह सकते हैं कि ये नीड ऑफ सर्कुलेशन था न्यूट्रिएंट्स, गैस और वेस्ट एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये डिफेंस मैकेनिज़्म में भी हेल्प करता है। ब्लड बॉडी हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब भी काम करता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। आप लोग देख सकते हैं गाइस, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है। और ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हीमोपोएसिस कहते हैं। और साइट ऑफ हीमोपोएसिस की बात करें तो मतलब कहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो इनिशियली तो ये यॉर्क सैक में होता है, फिर लीवर में, फिर स्प्लीन में, और उसके बाद एट द एंड बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है ब्लड का। अब इसमें आगे बात करते हैं। जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.3 होता है, जो कि स्लाइटली अल्काली है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि प्लाज्मा भी इसे कहते हैं, वो 55% होता है। और ये लीवर से सिक्रेटेड होता है। अब 55% में 90 to 92% H2O होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अंदर 3-4 क्लासिफिकेशन है, और जिसमें पहला है एल्बुमिन, जो BCOP यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। दूसरा है ग्लोबुलिन, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोटीन है, जो डिफेंस में बॉडी को मतलब किसी भी पैथोजन से लड़ने में मदद करता है। तो तीसरा और चौथा प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर के जैसे कंसिडर किए जाते हैं, जो कि प्लेटलेट्स के साथ आके और कैल्शियम आयन के साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। ये आगे अभी हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो पोर्शन है प्लाज्मा का, जिसे कहते हैं ट्रांजिएंट सब्सटेंस, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आता है, गैस आता है, हार्मोन आता है और वेस्ट आता है और एटसेट्रा आता है। और दूसरा पार्ट है जो ब्लड में पाया जाता है। पहला तो हम लोग ने देख लिया कि 55% प्लाज्मा होता है, जिसे फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा है सेलुलर कंपोनेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स या कॉर्पसेल्स, इसे तीनों नाम से जाना जाता है, जो कि होता है आपका 45%। अब आगे बात करते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स की। तो ब्लड कॉर्पसेल्स का 3 डिवीज़न है, जिसमें पहला आता है RBC, जो कि एरिथ्रोसाइट्स भी जिसे कहते हैं। दूसरा आता है WBC, वाइट ब्लड सेल, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और तीसरा आता है आपका प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब इसमें पहला हम लोग देखेंगे RBC को रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं, जो कि 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, इसका अमाउंट है। और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर लेवल पे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कैमल और लामा, ये 2 एग्जांपल्स हैं जिनमें ये न्यूक्लिएटेड होता है। और इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, ये डिवॉइड होते हैं सेल वॉल के। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इनमें। रेड कलर जो RBC का होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसे HB भी कहते हैं। और पर 100 ml या पर डेसीलीटर ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन और डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। डिस्कोलेडल एंड बाइकॉन्केव शेप्ड का RBC होता है आपका, और इसका साइज होता है 7.2 माइक्रोमीटर डायमीटर में और 1.2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन को हम लोग एरिथ्रोपोएसिस भी कहते हैं। और इसके बाद आता है आपका WBC, जैसे वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जो कि 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। और WBC के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आप लोग देखेंगे, पहला एसिडोफिल या इओसाइनोफिल, दूसरा बेसोफिल, और तीसरा है आपका न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल होता है 2 to 3%, बेसोफिल आपका 0.5 to 1%, और न्यूट्रोफिल होता है 60 to 65%।
और इसे मोस्ट अबंडेंट WBC भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम यानी कि 60 to 65% ये पाया जाता है। और दूसरा पार्ट है आपका ग्रेनुलोसाइट, यानी कि कोई ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, पहला है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की मात्रा होती है 6 to 8% और लिम्फोसाइट की 20 to 25%। अब लिम्फोसाइट को दो पार्ट में यही है, जो कि टी सेल और बी सेल, यानी कि टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, जो कि आपका इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और पैथोजन से लड़ने की एक शक्ति प्रदान करते हैं। और देखिए तीसरा पार्ट है ब्लड कॉर्पसेल्स का, प्लेटलेट्स, जो कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड तो होता ही आरबीसी की तरह, लेकिन आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन प्लेटलेट्स में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। अब प्लेटलेट्स बनता कैसे है इसकी बात कर लेते हैं। तो जो स्टेम सेल होता है वो डिवाइड करके ये एक मेगा कैरियोसाइट बनता है। मेगा कैरियोसाइट्स फ्रैगमेंट होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और जिससे प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होता है। तो एक फेमस क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किसके फ्रैगमेंटेशन से? तो आंसर रहेगा आपका मेगा कैरियोसाइट के या मेगा कैरियन सेल के फ्रैगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये 1.5 लाख to 3 लाख होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में, और ये सिक्रेट करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जिनका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ही जब इंजरी होता है तो उसमें ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है हमारी, टू रिड्यूस द एक्सेसिव ब्लड लॉस, मतलब ब्लड लॉस ना हो इसके लिए वो क्या करता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ करता है जो कि ब्लड क्लॉट कर देते हैं, और वहाँ पे जो कॉर्पसेल्स होते हैं डेड हो जाते हैं और वो इंटरटेंगल्ड यानी कि आपस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस रुक जाता है। अब ब्लड ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं तो इसे दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ABO सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा है RH फैक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब ABO सिस्टम की बात करते हैं तो ये बेस्ड ऑन होता है कि मतलब आपका नेचुरल एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। वो जो कि नेचुरल एंटीजन होता है वो RBC के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि एंटीजन RBC पे होता है या मेम्ब्रेन पे होता है कि एंटीबॉडी पे होता है, कहाँ होता है। अब ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, A, B, AB और O। अब जो ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन भी A होगा, एंटीजन की बात कर रहा हूँ, और B है तो B होगा। और ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन भी A होगा या तो B होगा, मतलब दोनों होगा उसके प्लाज्मा के मेम्ब्रेन पे, RBC के मेम्ब्रेन पे। और यहाँ पे देखें आप ब्लड ग्रुप जो O है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और आपकी एंटीबॉडी देख लेते हैं कि एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप A के लिए एंटी B है, और ब्लड ग्रुप B के लिए एंटी A है, और ब्लड ग्रुप AB के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है इनके प्लाज्मा के मेम्ब्रेन पे। और चौथा है आपका ब्लड ग्रुप O, जिस पे एंटी A और एंटी B दोनों टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और डोनर्स ग्रुप की बात कर लेते हैं तो O तो यूनिवर्सल डोनर है, इसमें भी यूनिवर्सल डोनर है, और AB में ब्लड O यूनिवर्सल डोनर है, इन दोनों को दे ही सकता है, और खुद को तो दे ही सकता है, ब्लड यूनिवर्सल डोनर है तो ब्लड ग्रुप O की बात हो रही है। अब A है तो इसको सिर्फ ब्लड ग्रुप A दे सकता है, इसको ब्लड ग्रुप B दे सकता है, ब्लड ग्रुप AB को ब्लड ग्रुप O दे सकता है, और ब्लड ग्रुप A भी दे सकता है, और ब्लड ग्रुप B भी दे सकता है, और ब्लड ग्रुप AB भी दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप AB को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, यानी कि ये किसी से भी ब्लड ग्रुप किसी का भी ब्लड ले सकता है, किसी टाइप का भी ब्लड ग्रुप हो, उससे मैटर नहीं करता। चौथा ब्लड ग्रुप है O, तो ब्लड ग्रुप O जो है बस ये O से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता है, क्योंकि इन सब पे जो एंटीबॉडी होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं, एंटीजन भी अगेंस्ट होते हैं, और जिसकी वजह से RBC की क्लम्पिंग हो जाएगी, मतलब RBC डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एरिथ्रोलिसिस भी हो सकता है इससे। और RH फैक्टर की बात कर लेते हैं तो इस पर
इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, और इसका बेसिस ये होता है कि जो RH फैक्टर है वो RBC के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है या अब्सेंस है। अगर ये प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, अगर ये नहीं प्रेजेंट है RH फैक्टर तो RH नेगेटिव होगा। और RH ब्लड ग्रुप में देखेंगे तो अबाउट 80% ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं और 20% RH नेगेटिव, यानी कि मेजॉरिटी में जो होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे और माइनॉरिटी में RH नेगेटिव होगा।